15 अगस्त स्वतंत्र दिन। पिछले 74 साल से हम लोग ये स्वतंत्र दिन को 15 अगस्त के रोज मनाते आ रहे हैं। लेकिन कभी आपने ये प्रश्न किया है क्या कि हम सचमुच पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, या अभी भी ऐसा लग रहा है कि कहीं तो भी हम लोग गुलामी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वो जो आनंद उस समय का स्वतंत्र होने का, अंग्रेजों के गुलामी से जो हमें प्राप्त हुआ था, क्या उसी आनंद के साथ में आज भी हम लोग हमारे इस स्वतंत्र देश में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, या सिर्फ नाम के लिए 15 अगस्त एक स्वतंत्र दिन के रूप में मनाया जा रहा है। हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग ने स्वयं को प्रश्न करना चाहिए कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो इन दिनों में मेरी स्वतंत्रता जिससे छीनी जा रही, कौन से ऐसे नियम, कौन से ऐसे कानून, कौन से ऐसे अधिकार जिसके द्वारा हम लोग को लगता है कि हम फिर से एक बार गुलामी में डाले जा रहे हैं। क्या नए कानून, नए रीति रिवाज, अधिकार, ये सारी बातें हमारी स्वतंत्रता को छीन रही है क्या? इन दिनों में न संविधान के साथ साथ में न अन्य ऐसे सिस्टम जोड़े जा रहे हैं। हम लोग देखते हैं यूट्यूब पे पाबंदी, धर्म के रिलीजियस जो फ्रीडम हमारा था उसके ऊपर पाबंदियाँ, प्रॉपर्टी पर पाबंदियाँ, पैसे का इस्तेमाल होने पर पाबंदियाँ, बहुत से चीज़ें इन दिनों में जो सिस्टम आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि फिर से एक बार हमको गुलामी में डाला जा रहा है। और न जो आनंद स्वतंत्रता का हमें होना चाहिए उस प्रकार से हम लोग सोचते हैं कि नहीं है। लेकिन कई बार स्वतंत्रता मिलने के बावजूद भी बहुत से लोगों को लगता है कि हम गुलामी में ही हैं। लेकिन इसका कारण ये नहीं होता है कि हम स्वतंत्र नहीं हैं, लेकिन इंसान दिन पर दिन और फ्रीडम को अपने जीवनों में चाहता है और स्वतंत्रता उसको देनी चाहिए, उसके विषय में सोचता है। हम देखते घर में भी बचपन से ही बच्चे लोग माता पिता से फ्रीडम चाहते हैं, और घर के अधिकारियों से फ्रीडम, जो बड़े हैं उनसे फ्रीडम चाहते हैं, और बहुत से इंसान नियम और जो बंधन हमारे ऊपर लादे गए हैं उससे छुटकारा चाहते हैं और अधिक फ्रीडम हमको मिले। वो धार्मिकता के कुछ नियमों से छुटकारा चाहते हैं। बहुत से लोग हैं जो अधिकारी हैं, उनके जो अथॉरिटी पर्सन हैं उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं। कोई बात है, बहुत से बार लोग स्वयं से भी छुटकारा पाना चाहते हैं, स्वतंत्र होना चाहते हैं। सोच, कृतियाँ, बोलचाल, आदतें, इनसे भी बहुत से लोग हैं अपने आप को स्वतंत्र करना चाहते हैं। इन दिनों में लोग और भी ज़्यादा फ्रीडम को एंजॉय करने के लिए विषय में सोचकर और अधिक हमें स्वतंत्रता दो, और ऐसे पाने के लिए हम लोग कई बार हमारे अधिकारी और नियमों का विरोध भी करते हैं। हमें और स्वतंत्रता चाहिए और लेकिन स्वतंत्रता ये मनमानी करने के लिए नहीं है। बहुत से बार लोग चाहते हैं कि हमें फ्रीडम चाहिए, और लेकिन मनमानी करने के लिए नहीं। लेकिन बहुत से लोगों का प्रयत्न ये होता है कि हमें और फ्रीडम मिले तो मनमानी करेंगे। मैं देखता हूँ 15 अगस्त को कई दिनों से, मैं जब मेरे स्कूल से फंक्शन ख़त्म करके जब वापस आता हूँ तो रास्ते में बहुत से जवान लोग मोटर बाइक पर बड़े बड़े तिरंगे झंडे लेकर घूमते हैं। फिर वो कोई सिग्नल पे, कोई क्रॉसिंग पर रुकते नहीं हैं, विचित्र प्रकार के कर्कश ऐसे हॉर्न लगाकर वो रास्ते पर घूमते रहते हैं। वो सोचते हैं भाई हमको आज स्वतंत्रता मिली है, तिरंगा झंडा हमारा देश का लेकर आज हमको वो फ्रीडम मिला है कि हम कुछ भी करें आज हमारे भारत देश में, हमको कोई रोकेगा नहीं। कई बार स्वतंत्रता मनमानी करने के लिए भी लोग इसकी अपेक्षा करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, ये कोई नई बात नहीं है। पवित्र शास्त्र में भी इस्राएलियों के विषय में ऐसा ही लिखा हुआ है। वो व्यवस्था विवरण की किताब उसका 12वां अध्याय 8वें वचन में लिखा हुआ है, जैसे हम आजकल यहाँ जो काम को देखते हैं, जिसको जैसे भाता है वही करता है। देखिए, ये व्यवस्था विवरण की किताब 12वां अध्याय और 8वें वचन बड़े साफ रीति से लिखा हुआ है कि जिसको जैसा भाता है, जिसको जैसा लगता है वैसा वो करता है। अभी यहाँ कोई बंधन नहीं रहा है, कोई नियम नहीं रहे हैं। जिसको जैसा अच्छा लगता है वैसा वो करता है। नए युग की किताब 17 अध्याय 6वें वचन में भी इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जिसको जैसा अच्छा लगता है वो करता है। मेरे प्रियो, सचमुच ही न स्वतंत्रता का
मकसद भी लोगों ने या मीनिंग भी ऐसा निकाल लिया है कि अरे हम झंडा लेकर घूमेंगे, आज हमें कोई रोकेगा नहीं, हम सिग्नल तोड़ेंगे, हम लोग कोई रूल्स का फॉलो नहीं करेंगे, हम जो मनमानी आए वो करते रहेंगे। मेरे प्रियो, कई बार इस प्रकार के विचार हमारे जीवनों में आ जाते हैं और ये पवित्र शास्त्र के समय से ही लोग इस प्रकार से सोचते आ रहे कि हमको और फ्रीडम दो ताकि हम मनमानी कर सके। और मुझे लगता है कि सचमुच ही ये आदत हमको ऐसी लग गई है कि प्रभु यीशु मसीह ने भी मुझे और आपको पापों के बंधन से, पाप के गुलामी से भी छुटकारा दे दिया है। और प्रभु यीशु मसीह ने अपना बहुमूल्य मोल के रूप में, बहुमूल्य लहू मोल के रूप में देकर हमें छुटकारा दे दिया है। कीमत चुकाकर हमको उस पाप की गुलामी से छुटकारा दे दिया है। और ये छुटकारा मिलने के बाद हम और हमें चाहिए, फ्रीडम चाहिए, और इस गुलामी से छुटकारा पाकर आनंद चाहिए। इसलिए जो जीवनों के नियम, जो जीवन की बातें हैं मुझे और आपको प्रभु ने सिखाई है, उससे भी हम लोग कई बार छुटकारा पाना चाहते हैं। ओ मेरे प्रियो, सचमुच ही पाप के बंधनों से प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको उस गुलामी से छुटकारा दे दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग उसका सही प्रकार से आनंद नहीं ले पा रहे हैं। क्या कारण है? इसके बावजूद भी मैं क्यों अपने आप को पाप के गुलामी में देखता हूँ? ओ मेरे प्रियो, शुरुआत में जब भी ऐसा होता था, वो कोई भी बातों से, शत्रुओं से छुटकारा या कोई परिस्थितियों से छुटकारा, कोई विशेष प्रकार के हालतों पे लोगों को जब उस परेशानी से छुटकारा मिलता था तो वो गीत गाया करते थे। और मूसा, दाऊद और मरियम, और हम लोग देखते हैं कि इन्होंने जब भी जय पाई परिस्थितियों पर, उन्होंने गीत गाकर परमेश्वर की प्रशंसा की। और इन दिनों में मैं देख रहा था कि कोरोना वायरस जब शुरुआत हुई, बहुत से लोगों ने दुख भरे गीत लिखे, कई अच्छे लोग, उनके प्रियजन बिछड़ गए इसलिए, लेकिन आज हम लोग जय पा रहे हैं, हमको छुटकारा मिल रहा है कोरोना से। और इस विषय पे मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि कोई भी गीत सुनाई नहीं मिला नया। आज प्रेरणा देता हूँ कि पवित्र शास्त्र में जब भी लोगों ने छुटकारा पाया, शत्रु से, परिस्थितियों से, संकटों से, तकलीफ़ों से, उन बंधनों से मुक्त हुए, तो उन लोगों ने गीत गाए। हम भी गीत गाएं, क्योंकि प्रभु हमें कोरोना से छुटकारा देते जा रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो। पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है, धन्यवाद हो यीशु का। 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय 57 वचन में, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें यीशु मसीह के द्वारा जयवंत बनाता है, विजयी बनाता है। ओ मेरे प्रियो, ओ धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मैं और आप स्वतंत्र किए गए हैं। फिर भी हम क्यों गुलामी में हैं? ओ पौलुस भी इसका अनुभव करता है, कैसा मैं अभागा मनुष्य हूँ, कैसा मुझे कौन इस पाप में शरीर से छुड़ाएगा। रोमियो की पत्री 7वां अध्याय 23 वचन में लिखता है कि कौन मुझे छुड़ाएगा। वो भी स्वतंत्रता मिलने के बावजूद भी अपने जीवनों में पाप में गुलामी का गुलाम होते हुआ अनुभव कर रहा है, पाप में बातों का बंधन उसके जीवन में अनुभव कर रहा है। वो मेरे प्रिय, मालूम है कई बार हम लोग को आदत हो जाती है। तुमको मालूम है, हाथी एक सर्व शक्तिशाली ऐसा प्राणी है, वो सबसे बड़े आकार में, बहुत शक्ति उसमें, लेकिन मालूम है कई बार लोग उसको काबू में करते हैं। कैसे करते हैं? जब वो छोटा ही होता है उसको पकड़ कर लाते हैं और उसको चेन में बांध कर रखते हैं। ये हाथी अपनी ताकत दिखाकर उससे अपने आप को छुटकारा पाने की कोशिश करता है, लेकिन छोटा था इसलिए वो उन चेनों को नहीं तोड़ पा रहा था। लेकिन ये बंधनों में रहते रहते उसकी इतनी आदत होती है कि वो बचपन में बांधी हुई वो छोटी सी चेन वो बड़ा होने के बाद में आसानी से तोड़ सकता था, लेकिन वो तोड़ता ही नहीं, क्योंकि उसको वो बंधनों की आदत हो गई, उस चेन में रहने की आदत हो गई थी। तो जब भी वो चेन उसको पाँव में बंधी लगती है, वो सोचता है कि उसकी ताकत हतबल है उसके सामने। और हम लोग को भी यही आदत हो गई है, हम लोग भी अपने आप को पाप के सामने हतबल सोचते। कई दिनों से मैंने इसमें जीवन व्यतीत किया है, कई दिनों में इन पाप में, आदतों में मैं रह चुका हूँ। अब मैं इस पर चैन नहीं पाऊंगा, मुझे ऐसा ही जीवन व्यतीत करना है। लेकिन धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह का, उसने हमें सारी इन बातों पर जयवंत बनाया हुआ है। पवित्र शास्त्र मुझे और आपको कहता है। क्या इन दिनों में आप लोग को भी ऐसा लग रहा है क्या? आज इस स्वतंत्र दिन पर आपके जीवनों में भी ऐसे पाप में कोई बंधन है, कई दिनों से है,
शैतान ने चेन बांध कर रख दी है और वो आपको कह रहा है कि आप इसे तोड़ नहीं सकते। हाथी को बचपन में बांधी जाती है, बड़ा होने के बाद वो आसानी से तोड़ सकता है, लेकिन वो उसको तोड़ता नहीं है, ताकत का इस्तेमाल ही नहीं करता। वो सोचता है कि नहीं, मैं भी बंधनों में हूँ। क्या आपने भी तो ऐसा नहीं सोच लिया? लेकिन धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह का, उसने हमें इन सारे बंधनों को तोड़कर मुक्त कर दिया है, स्वतंत्र कर दिया है, सारी पापमय अभिलाषाओं पर, सारी पापमय बातों पर जयवंत बनाया हुआ है। ओ धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह का। और सचमुच ही आज इन बंधनों से आप स्वयं को मुक्त पाए हुए ऐसे सोचते हो क्या? और सारे बंधन टूट गए हैं, इसके विषय में आज आपको परमेश्वर एहसास दिला रहा है का? स्मरण करें कि प्रभु यीशु मसीह ने सारे बंधन को तोड़ दिया है। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 6वां अध्याय, उसका 8वां अध्याय और 36वें वचन में लिखा है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। तो हम लोग देखते कि प्रभु यीशु मसीह ने ये कार्य मेरे और आपके लिए और सारे संसार के लिए, पापों के गुलामगिरी से छुटकारे का कार्य प्रभु यीशु मसीह ने कर दिया है। पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। और 8:32 में हम लोग को पढ़ने को मिलता है कि तुम सत्य को जानोगे, यानी कि प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे और ये सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। कि प्रभु यीशु मसीह मुझे जिन पापों ने, जिन शैतान ने जो बुराइयों में बुरे बातें डालकर मुझे गुलाम बनाकर रखा था, उस गुलामी से प्रभु यीशु मसीह ने छुटकारा देने के लिए स्वयं अपने प्राण, स्वयं अपना लहू देकर मुझे छुटकारा दे दिया। वो कीमत चुका दिए हैं। अब ये कोई भी शैतान के या पाप में बातों के बंधन मुझ पर नहीं है। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। क्या इस सत्य को आपने जाना है कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए तो कीमत चुका दी है और मुझे छुटकारा दे दिया है? सत्य ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको सारी पाप में बातों से, सारी संसारिक अभिलाषाओं से स्वतंत्र कर दिया है। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और हम लोग को पढ़ने को मिलता है कि वचन में ऐसा भी लिखा है कि फिर भी हम लोग क्यों पापों में हैं। ओ बाइबल बताती हैं इस यूहन्ना सुसमाचार 8वें अध्याय में 32वें वचन में कि न जो कोई पाप करता है वो पाप का गुलाम है। तुमने अपने आप को गुलाम होने के लिए जिसको भी अधिकारी बनाकर जिसको समर्पित किया है, उसके तुम गुलाम बन जाते हो। और यहाँ लिखा हुआ है कि तुम पाप करते हो तो तुम पाप के गुलाम हो। वो मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह ने स्वतंत्र कर दिया है, लेकिन हम लोग गुलाम होकर अभी भी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, पाप में बातों को गुलाम होकर। मालूम है उस समय में ये सारी बातें भी, जब पौलुस इन सारी बातों को, शिक्षाएं कलीसियाओं को दे रहा था कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इन सारी बातों से, इस गुलामी से, पाप की सारी गुलामी से तुमको छुटकारा दिया है, तो उस समय में फरीसी और यहूदी लोग ये शिक्षा दे रहे थे कि नहीं, इन सारी बातों से छुटकारा तुमको ऐसे नहीं मिलेगा। तुमको नियमों का पालन, जो नियम शुरुआत से मूसा के नियमों द्वारा दिए गए हैं, उन सारी 10 आज्ञाओं के द्वारा दिए गए हैं, उसका पालन करना जरूरी है। और मालूम है क्या होता था कि कोई भी उसका योग्य प्रकार से पालन नहीं कर सकता था और वो सच्चाई जान नहीं पा रहा था। वो नियमों का पालन करके साथ साथ में पाप में जीवन भी व्यतीत करता था। और यही शिक्षाएं यहूदी और फरीसी लोग उस समय में दे रहे थे कि तुमको इसके द्वारा है छुटकारा पाना है, वे सब चीज़ें करना है। लेकिन पौलुस कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये सारी बातें पूर्ण की गई है और मुझे और आपको छुटकारा मिला है। मेरे प्रियो, कहीं मुझे और आपको भी तो इस गलत शिक्षाओं की आदत नहीं होगी। नियम भी पालन करो और पाप भी करते जाओ, नियम भी पालन करो, पाप भी करते जाओ। नहीं, प्रभु यीशु मसीह को जब हम सत्य को जान लेते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में आता है और वो हमारे हृदय से हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह के समान सोच, विचार, कृतियाँ, आचरण ये ले आता है। तो न बहुत से बार न लोग इस सत्य को ग्रहण नहीं करते। प्रभु यीशु मसीह को एक न बाह्य रूप से स्वीकार लेते हैं, लेकिन हृदय में उसको स्थान देना, ये सच्चा स्वतंत्रता है, ये सच्चा छुटकारा है। आपको बताता हूँ कि कितने ही संसार में जिन्होंने सारे संसार पर राज्य करने का सपना देखा, बड़ा लड़ाइयाँ लड़ी हैं, वो कहते हैं कि हमने वी गॉट द विक्ट्री इन
हर एक युद्ध में हमने जय पाई है, लेकिन हम लोग हर समय अपने आप पर जय पाने में असफल रहे हैं। ओह, कितना भारी स्टेटमेंट है। हमने बड़े बड़े युद्ध में जय पाई है, लेकिन अपने आप पर हमने अभी तक की जय नहीं पाई है। मेरे प्रियो, सचमुच ये जय पाने का हमारे न ये नियम हमारे कुछ कृतियों पर पाबंदियां ला सकते हैं, लेकिन हमारा हमारा स्वभाव और हमारे हृदय पर पाबंदियां प्रभु यीशु मसीह को जब हम ग्रहण करते हैं अपना उद्धार करता करके, तो तब वो पाबंदियां हमारे हृदय पर आती हैं। हो नियम पालन करने से सिर्फ बाह्य रूप में कुछ काम करने के लिए मैं उसका पालन करके उस पर बंधन आते थे, लेकिन दिल में वैसे के वैसे पाप में विचार और पाप में इच्छाएं बनी रहती थी, वो संसारिक आकर्षण और अभिलाषाएं बनी रहती थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो सत्य है, जो स्वतंत्र करता है, उसको मैं जब ग्रहण करता हूँ तो मेरे हृदय में इस प्रकार का परिवर्तन हो ले आता है। मेरे प्रियो, हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह का, जिसने मुझे और आपको जयवंत बनाया है। सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। फिर भी हम लोग क्यों पाप में आदतों में हैं? प्रश्न आता है। उसके बावजूद भी हमने सब कुछ कर लिया है। ओ मेरे प्रियो, मैं जब भी नागपुर से दिल्ली जाता था तो रास्ते में झांसी एक स्टेशन आता है, और झांसी की रानी के चरित्र में जब भी पढ़ता तो मुझे बहुत बहुत प्रोत्साहन मिलता था। और झांसी की रानी, और झांसी के उस रेलवे स्टेशन से तुम कभी पास हो तो एक बड़ा किला भी नज़र में आता है। और मैं जब हिस्ट्री का स्टूडेंट था और मैं पढ़ता था जब झांसी की रानी की हार कैसी उस महल में वो सुरक्षित थी। ओ मेरे प्रियो, अंग्रेज़ों ने उसके सुरक्षित दीवार पर तोफ का गोला डालकर उस दीवार में एक छोटा सा छेद कर दिया था, एक छोटा सा छेद कर दिया था, जो झांसी की रानी और उसके सैनिकों को दिखा नहीं। और उस छेद में से रात को शत्रुओं ने प्रवेश करके उनके ऊपर जय पा ली। उस किले को अपने हाथों में ले लिया। सुरक्षित थे वे, चारों ओर दीवारें थी, लेकिन एक छोटा सा छेद उस तोफ गोले ने कर दिया, आज इसके कारण से सारे शत्रु सैनिक घुस गए और उन्होंने झांसी की रानी के ऊपर जय पाई। एक छोटा सा दीवार पर छेद, सुरक्षितता के दीवार को भेदने वाला ये छेद बन गया और शत्रु को प्रवेश करने का मार्ग मिल गया और उन तहस नहस कर दिया। मेरे प्रियो, आपकी सुरक्षितता के इस हृदय रूपी दीवार पर भी कहीं छोटा सा छेद तो नहीं हो गया है, जिसमें से सारे संसारिक आकर्षण, शैतानी अभिलाषाएं आपके जीवन में प्रवेश कर रही है और फिर से एक बार पाप में जीवनों में आपको गुलाम बनाते जा रही है। ओह सोचिए, आज थोड़ी देर अपने जीवन का निरीक्षण करें, कहाँ तुम्हारे सुरक्षित दीवार पर छेद हो गया है, जिसके द्वारा शैतान अपनी नाश करने वाली बुरी बुरी बातें, बुरी इच्छाएं हमारे जीवन में डालते जा रहा है और हमको फिर से गुलामी के बंधनों में डालते जा रहा है। ओह मेरे प्रियो, सचमुच ही मुझे और आपको आज सावधान होना है कि कहाँ हम वापस इस गुलामी में जा रहे हैं। वो गलतियों की पत्री में बड़े साफ रीति से लिखा हुआ है, गलतियों की पत्री 5वां अध्याय है और उसके पहले ही वचन में लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जाओ। ओ प्रभु ने तुमको स्वतंत्र किया है तो प्रभु में ही रहो, फिर से वापस इन न पाप में बातों में उसके गुलाम बनने के लिए ना जाओ। मेरे प्रियो, मुझे और आपको प्रभु ने हमें स्वतंत्र रहने के लिए न चुना हुआ है, लेकिन आगे इसी गलतियों की पत्री उसके 5वें अध्याय 13 वचन में बड़े साफ रीति से लिखता है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। ओ ये स्वतंत्रता तुमको शारीरिक पाप करने के लिए अवसर मत दो। हम लोग कई बार देखते हैं कि मुझे जो स्वतंत्रता प्रभु ने दी है, मुझे और स्वतंत्रता चाहिए, मुझे और इंजॉय करना है जीवन का, ये संसार के सारी बातों का मुझे आनंद लेना है। ये सोचकर कई बार हम लोग देखते हैं हमारी शारीरिक कामों को अवसर हमारे जीवन में दे देते हैं और हम फिर से दोबारा पाप में बातों के गुलाम बन जाते हैं। मुझे और आपको सावधान होना है मेरे प्रियो। ओ आज थोड़ी देर जीवन को देखें, कहाँ आपको आपकी सुरक्षित दीवार टूटी हुई नज़र में आ रही है, उसको होल नज़र में आ रहा है जिसके द्वारा शैतान ने आपके ऊपर
न सारे उन अभिलाषाओं का, बुराइयों का, बुरी बुरी बातों का न प्रवेश कराया है जो आपके जीवन को बर्बाद कर रहा है। तो आज क्यों ना आए प्रभु के पास में, प्रभु मेरी इस सुरक्षित दीवार को फिर से तू मजबूत कर, प्रभु मुझे न फिर से इन सारी बातों पर जयवंत बना। और प्रभु का धन्यवाद हो, यीशु मसीह के द्वारा मुझे और आपको प्रभु ने जयवंत बनाया है, पाप की गुलामी से स्वतंत्र किया है और हमें स्वतंत्र सा जीवन जीने के लिए चुना है जो प्रभु के योजना में, प्रभु के बंधनों में है। मेरे प्रिय, प्रभु हमारी स्वतंत्रता प्रभु की योजनाओं को त्याग कर, प्रभु की इच्छाओं को छोड़कर जीवन व्यतीत करने के लिए। बहुत से लोग इस स्वतंत्रता का ऐसा ही मकसद, ऐसा ही अर्थ निकाल लेते हैं। और मुझे सावधान रहना है कि प्रभु ने हमें उसकी योजनाओं में रहकर इस स्वतंत्रता का आनंद लेने के लिए, जीवन व्यतीत करने के लिए बुलाया है। प्रभु आप सबको इस स्वतंत्र दिवस पर 15 अगस्त के आज सिर्फ हम लोग न अपने इस भौगोलिक रूप से मिली हुई स्वतंत्रता के रूप में नहीं, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको जो धार्मिकता की स्वतंत्रता दी है, पाप की गुलामी से छुटकारा दिया है, उसको स्मरण रखते हुए उसमें जीवन व्यतीत करें। वो सारी पाप में अभिलाषाओं को दूर रखते हुए उसको कभी फिर से दोबारा हमको अपने गुलामी में लेने का अवसर ना दें। प्रभु में सुरक्षित रहें और प्रभु के लिए जीवन व्यतीत करते रहें। प्रभु आप सबको आशीषित करें। पाप का बंधन तोड़ा गया, मैं आजाद हूँ आजाद। सब अपराध भी दूर हो गए,